उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान मंगलवार को मथुरा पहुंची। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहले अधिकारियों के साथ महिला संबंधी मामलों की समीक्षा की। उसके बाद महिलाओं से संवाद किया और उनकी शिकायतें सुनी। बैठक में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने महिला संबंधी मामलों को लेकर अधिकारियों के पेच कसे और निर्धारित समय में महिलाओं के मामलों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को लेकर सरकार बेहद संजीदा है। महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। महिलाओं के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आइए सुनिए न्यूज से हुई बातचीत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। मथुरा में आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने एक बैठक ली है। महिलाओं से संवाद वो करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक लिए। जानते हैं मथुरा में अभी तक महिला संबंधी मामलों को लेकर कितनी वो संतुष्ट हैं, क्या अधिकारियों ने कार्रवाइयां की हैं, कितने मामले हैं और ज्यादातर किस तरीके के मामले आ रहे हैं। बैठक में आज क्या कुछ पाया मथुरा में महिलाओं से संबंधित, क्या है महिलाओं में मथुरा की स्थिति। देखिए, स्थिति तो मैं ये कहूंगी कि आए दिन रोज नए केस आते हैं और पुराने चले जाते हैं। बट दिक्कत जब होती है जब हम पुरानों को सॉल्व नहीं कर पाते और नए केस हमारे पास आते हैं। लेकिन पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे भी 3 महीने हुए हैं महिला आयोग का कार्यभार संभाले हुए, और मेरी ये कोशिश है कि कम से कम मेरे टाइम का कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और उसके लिए अगर मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुझे उनसे काफी संतुष्टि मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा देखने। जो आपकी जानकारी के लिए मैं बताती हूँ, जैसे पिछले जो मैंने सुनवाई की थी उसमें 31 मामले थे। 31 में 20 समाप्त कर दिए गए, मतलब 20 का निस्तारण हो गया पूरी तरह। आपने उनसे बात कर ली है जिनसे समाप्त हो गए जिनके मामले? क्योंकि वो फोन पे भी बात होती है हमारे यहाँ, और जब उनको निस्तारण जब हो जाता है तो उनके पास SMS भी जाता है मैसेज के थ्रू कि ये हो गया वहां से निस्तारण, और 11 मामले प्रचलित हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो एक संख्या है ये काफी हद तक संतुष्ट कर देने वाली संख्या है। तो अब मामलों की बात अगर देखी जाए तो हो सकता है कि 30 मामले जो मेरे पास हैं सिर्फ 30 ही ना हो, और भी ज्यादा होंगे। और मेरे पास जो 30 आए, मैं इसलिए बता सकती हूँ संतुष्ट हूँ क्योंकि जितने मामले मेरे पास आए उनका मैंने देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के संबंधित तमाम मामले बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, थाने भरे हुए हैं, न्यायालयों पर लोड बढ़ रहा है। आखिर समाज में इस तरह की व्यवस्था को क्या मान रही है? क्या आने वाले समय में महिलाओं के इस तरह के मामले एक बड़ी समस्या नहीं बन सकती? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैं 2 चीज है। एक तो मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी आती जा रही है। दूसरा मैं कहूंगी क्योंकि आधुनिक दौर में हम वैसे आधुनिक हुए या नहीं हुए, पर हमारे कर्म जो है वो जरूर आधुनिकता की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। क्योंकि भारत के ना तो परिवारों के संस्कार ऐसे हैं और ना ही भारत की संस्कृति ऐसी है जिसके लिए हम कहें कि डिवोर्स जब पहले डिवोर्स की बात आती थी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि अच्छा वहां डिवोर्स हो गया, और अब ये एक प्रथा सी बनती जा रही है कि कहीं भी कोई। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, क्या मानती है कि महिला संबंधी मामलों में सोशल मीडिया काफी उनकी मानसिकता को प्रभावित कर रहा है? नहीं, महिलाओं के मामले में क्यों, पुरुषों के मामले में क्यों नहीं है? सारे में सोशल मीडिया प्रभावित कर रहा है, हर किसी को प्रभावित कर रहा है, बच्चों को प्रभावित कर रहा है, महिलाओं को प्रभावित कर रहा है, पुरुषों को प्रभावित करता है। तो ये सिर्फ महिलाओं का नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से जितना पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया को हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उसका सही मामलों में यूज कम हो रहा है और नेगेटिव चीजों के लिए यूज ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका भी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक कहना चाहिए कि ना, एक सोशल मीडिया लोगों के दिमाग पे हावी हो गई है, ना कि अब ये कि वो हमारी ऐसा नहीं रहा कि भाई चलो चलते फिरते देख लिया। अब हर आदमी आप देखेंगे अगर घर में 4 लोग भी हैं तो चारों मोबाइल पे अलग अलग लगे रहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, एक हमारा मेन तो यही कहूंगी कि परिवारों में भी अब बातचीत का दौर खत्म होता जा रहा है। तो जब नहीं होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम अपनी अच्छी या बुरी चीजें एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर पाते और हम सिर्फ एक फैसला करने वाली स्थिति में आ जाते हैं। महिला संबंधी अपराधों में किस तरह के अपराध आपके संज्ञान में सबसे अधिक आ रहे हैं? मैंने बताया ना कि घरेलू हिंसा के मामले ज्यादा हैं हमारे यहाँ, और उसी का घरेलू हिंसा में यही कहूंगी कि शायद अब थोड़ा सा सहनशीलता कम हो गई है लोगों में। एक थोड़ा सा अगर मैं जेंट्सों की थोड़ी मैं बात करूंगी कि इसको थोड़ा समझिएगा कि क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान बोला जाता है, और जबकि अब दौर थोड़ा सा बदल चुका है कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी क्योंकि उनके लिए आसान नहीं है अभी भी रास्ता बनाना, तो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर है जो
ये भी बहुत करता है, क्योंकि आज लड़की भी काम कर रही है, लड़का भी काम कर रहा है। अगर वो ये उम्मीद करे कि वो घर में सारा कुछ वही देखेगी, फिर बाद में वो ऑफिस भी जाएगी और उसकी जिम्मेदारी भी समझेगी, तो इन चीजों को, ये मुझे लगता है बस काउंसलिंग की जरूरत है, थोड़ा एक अवेयरनेस की जरूरत है। और अगर हम इसमें सब काम कर पाए, हम काम कर पाए आप लोगों के माध्यम से, हो थोड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से इसमें थोड़ा हम मतलब इसको एक थोड़ा एक ऐसा मुद्दा बनाए कि जो लोगों के जहन में आए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो क्या इस आपको ऐसा नहीं लगता कि पुरुष आयोग की भी आवश्यकता है? इन महिला कानूनों का जितना मतलब नुकसानदेह पक्ष देखने में आ रहा है, लोगों को पूरे परिवारों को बर्बाद किया जा रहा है। महिलाओं के लिए तो एक ही आयोग है, पुरुषों के लिए तो अभी तो पूरा दुनिया ही आयोग बना हुआ है। पुरुषों की तो हर जगह सुनी जाती है, महिलाओं के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी सुनी जाए। पता चलता है कि आदमी सही था, नहीं, उनका आशय ये है कि दिखाया जा रहा है कि तमाम मामले ऐसे आते हैं जिनमें पुरुष बेवजह फंस जाते हैं, कई बार इंटेंशनली आरोप लगाए दिए जाते हैं, उनका आशय ये है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं एक बात आपको भी बताऊं कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। ऐसा भी कोई नहीं है कि जो जजमेंट देने वाला है या जो सुन रहा है कि उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सी बात गलत है और कौन सी सही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कम से कम मैं तो ये कोशिश करूंगी कि किसी के साथ अन्याय ना हो, पर महिलाओं के साथ भी अन्याय ना हो, ये मेरी पहली कोशिश है। और दूसरी बात, रहा सवाल आपका कि पुरुषों के आयोग के लिए, पुरुषों का आयोग होगा। आज तक जो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को तो आपने कमजोर इतना बना दिया कि आजकल क्या होते हैं, वो महिला दिवस होते हैं, बेटी का डे बना देते हैं, मदर्स डे होते हैं, ये सारी चीजें होती है। ये कहाँ होती है? वहां होती है जहाँ अल्पसंख्यक समझा जाता है उनको। कहीं पुरुषों का डे होता है क्या? तो सब आप लोगों ने करवाया। तो है जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो कितने आगे आ गई हैं, या सब आप लोगों ने हाँ, करवाया? क्योंकि आपको पढ़ी लिखी महिलाएं पचने नहीं ना, तो बस अभी क्या है, संविधान को बनाने में भी 11 महिलाओं का रोल था। आपको ये पता है? पढ़ी हुई लिखी महिला ने, आपने सिर्फ अभी तक आवाज दबाई महिलाओं की, आज आपके बराबर में आने की कोशिश कर रही हैं, और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं कि आज फोकस है वो महिलाओं पे, नहीं तो 33% का आरक्षण कब का आ गया होता। और मैं कहती हूँ आज 50% आरक्षण की जरूरत है। धन्यवाद। मथुरा में आज उत्तर प्रदेश राज्य आयोग की चेयरमैन बबीता सिंह चौहान रही। उन्होंने महिला संबंधी मामलों के अपराधों की समीक्षा की और अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिसका पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।